साल 1983 की एक शांत रात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर देर रात तक हलचल थी। कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक बेहद गोपनीय बैठक में शामिल थे। कमरे के अंदर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, कुछ सैन्य अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। टेबल पर फैले नक्शों और फाइलों के बीच भारत से जुड़ी कई संवेदनशील योजनाओं पर चर्चा हो रही थी। लेकिन उसी कमरे में मौजूद लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे देखकर किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि वो वास्तव में कौन है। वो व्यक्ति पाकिस्तानी प्रशासन का एक भरोसेमंद अधिकारी माना जाता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। उस कमरे में बैठा वही व्यक्ति भारत की खुफिया एजेंसी का एक गुप्त एजेंट था। वो कई सालों से पाकिस्तान के सरकारी सिस्टम के अंदर काम कर रहा था और धीरे धीरे वो पाकिस्तान की सत्ता के सबसे संवेदनशील दायरे तक पहुंच चुका था। उस रात उसने जो जानकारी हासिल की वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे खुफिया मिशन की जिसमें एक भारतीय एजेंट ने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अतीत सब कुछ छोड़ दिया और दुश्मन देश के दिल में जाकर उनकी सबसे गोपनीय जगहों तक पहुंच गया। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? किस तरह एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान के इतने संवेदनशील सरकारी दायरे तक पहुंच गया? और आखिर वो कौन था जिसने ये जोखिम भरा मिशन पूरा किया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों और लाखों शरणार्थियों के भारत आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसी दौरान भारत ने अपनी खुफिया प्रणाली को और मजबूत बनाने का फैसला किया। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने पाकिस्तान के अंदर गहराई तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की। रॉ का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक योजनाओं के बारे में समय रहते जानकारी हासिल करना। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि भारत के एजेंट पाकिस्तान के भीतर गहराई तक पहुंचे। ये काम बेहद जोखिम भरा था। अगर किसी एजेंट की पहचान उजागर हो जाती तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती। इसी दौर में रॉ ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके अंदर असाधारण साहस और धैर्य था। उस एजेंट को एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, एक नया जीवन और एक नई कहानी। धीरे धीरे वो पाकिस्तान के अंदर बस गया। उसने वहां की भाषा, संस्कृति और समाज को पूरी तरह अपनाया। कई वर्षों तक उसने अपनी असली पहचान को पूरी तरह छिपा कर रखा। उसने पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के कई लोगों से संबंध बनाए। धीरे धीरे वो वहां के प्रभावशाली लोगों के बीच जाना जाने लगा। समय के साथ उसकी विश्वसनीयता बढ़ती गई और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ सालों बाद वो पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे के भीतर एक महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गया। अब उसके पास ऐसी जगहों तक पहुंच थी जहां आम लोगों का जाना संभव नहीं था। यही वो समय था जब उसने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों में आना जाना शुरू किया। उसका काम इतना भरोसेमंद माना जाने लगा कि उसे कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठकों के आसपास भी देखा जाने लगा। धीरे धीरे वो उन लोगों के बीच शामिल हो गया जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चर्चाओं में मौजूद रहते थे। लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, क्योंकि उसे हर पल ये डर रहता था कि कहीं कोई उसकी असली पहचान न जान जाए। जरा सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उसने कभी अपने मिशन से ध्यान नहीं हटाया। वो हर छोटी बड़ी जानकारी को बेहद सावधानी से इकट्ठा करता, फिर गुप्त तरीकों से वो जानकारी भारत तक पहुंचाई जाती। उसके द्वारा भेजी गई कई जानकारियां भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। कहा जाता है कि उस एजेंट ने पाकिस्तान की कई सैन्य योजनाओं के बारे में पहले ही भारत को सतर्क कर दिया था। उसकी सूचनाओं की वजह से भारत कई बार संभावित खतरों के लिए तैयार रह सका। लेकिन इस तरह का काम हमेशा लंबे समय तक छिपा नहीं रहता। जैसे जैसे उसकी पहुंच बढ़ रही थी, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी समय समय पर अपने सिस्टम के भीतर जांच करती रहती थी।
उन्हें शक था कि कहीं कोई बाहरी एजेंट उनके बीच काम तो नहीं कर रहा। कई बार सुरक्षा जांच की गई, कई अधिकारियों से पूछताछ हुई, लेकिन हर बार वो एजेंट अपनी पहचान छिपाने में सफल रहा। उसने अपने आसपास ऐसा भरोसा बना लिया था कि किसी को उस पर शक ही नहीं होता था। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक नियम हमेशा सच होता है, ये खेल हमेशा जोखिम भरा होता है। किसी भी समय परिस्थितियां बदल सकती हैं और कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। कुछ वर्षों बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को एक संदिग्ध नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। जांच धीरे-धीरे आगे बढ़ी, कई लोगों पर निगरानी रखी गई और इसी दौरान कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने उस गुप्त एजेंट की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उसके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। वो अपना मिशन पूरा करने के लिए लगातार काम करता रहा। उसकी जिंदगी का हर दिन एक परीक्षा जैसा था। एक तरफ वो पाकिस्तान के सिस्टम के भीतर काम कर रहा था और दूसरी तरफ वो भारत के लिए सबसे गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर रहा था। जासूसी की दुनिया में ऐसे मिशन अक्सर इतिहास की किताबों में खुलकर दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि उनमें शामिल लोगों की पहचान कई बार हमेशा के लिए गुप्त रखी जाती है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया गतिविधियों का ये खेल दशकों से चला आ रहा है। दोनों देशों की एजेंसियां लगातार एक दूसरे की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करती रही हैं और कई बार ऐसे एजेंट दुश्मन देश के सबसे संवेदनशील दायरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान अक्सर इतिहास के पर्दे के पीछे ही रह जाती है, क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही न चले। और शायद यही वजह है कि ऐसे कई मिशन आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ उसकी सेना की ताकत पर नहीं टिकी होती। कई बार पर्दे के पीछे काम करने वाले कुछ गुप्त लोग ऐसी जानकारी हासिल करते हैं जो पूरे देश की दिशा बदल सकती है। वो लोग जिनका नाम शायद इतिहास में दर्ज नहीं होता, लेकिन जिनकी वजह से कई खतरे समय रहते टल जाते हैं। और जासूसी की उसी रहस्यमयी दुनिया में कभी-कभी एक व्यक्ति दुश्मन देश के सबसे सुरक्षित दफ्तरों तक पहुंच जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान के, और वही व्यक्ति कई बार इतिहास की दिशा बदलने में अपनी खामोश भूमिका निभा जाता है।